पटेल को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। केवड़िया में मौजूद स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस पर देशवासियों को एकता की शपथ दिलाई। इस दौरान पीएम मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस पर परेड का निरीक्षण भी किया। सरदार पटेल की 144वीं जयंती पर गुजरात के केवड़िया में सीआईएसएफ के जवानों ने अपना पराक्रम दिखाया। पीएम मोदी ने जवानों के पराक्रम को जमकर सराहा। इस मौके पर महिला जवान भी पीछे नहीं रही और उन्होंने भी अपना शौर्य दिखाया। एकता परेड के दौरान एनडीआरएफ के जवानों ने भी अपना पराक्रम दिखाया और आपदा में फंसे लोगों को निकालते दिखाया। वहीं इस मौके पर एनएसजी के कमांडो ने भी एकता परेड के दौरान अपना शौर्य दिखाया। नई दिल्ली में आज रन फॉर यूनिटी के कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने सरदार पटेल को श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से रन फॉर यूनिटी को फ्लैग ऑफ कर रवाना किया। खेल मंत्री किरण रिजिजू और मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक समेत कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। रन फॉर यूनिटी को फ्लैग ऑफ करने के पहले गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों को देश की एकता और अखंडता बनाए रखने की शपथ भी दिलाई। अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल के अधूरे सपने को पूरा किया। उनकी जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस पर सभी को शुभकामनाएं। लखनऊ में भी पटेल जयंती के मौके पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जहां सीएम योगी ने जीपीओ स्थित पटेल प्रतिमा से दौड़ को हरी झंडी दिखाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर सीएम योगी ने रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देहरादून पुलिस लाइन में रैतिक परेड में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत शामिल हुए, जहां सीएम ने पुलिसकर्मियों को राष्ट्रीय एकता, अखंडता, सुरक्षा की शपथ दिलाई। गोरखपुर में भी रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसमें रवि किशन ने भी भाग लिया। बड़ी संख्या में गोरखपुर के लोग इस दौड़ में शामिल हुए। गोरखपुर विश्वविद्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में सदर सांसद रवि किशन ने शिरकत किया। साथ ही विश्वविद्यालय से लेकर पटेल चौक तक दौड़ लगाई। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह समेत कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने आज उनकी समाधि पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर उन्हें याद किया। राजनाथ सिंह ने लिखा, भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें स्मरण करते हुए मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर अल्मोड़ा में कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि दी और उनके बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर आज लखनऊ में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय पर रक्तदान किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि इंदिरा जी का एक कथन था कि मेरे रक्त का हर एक कतरा देश के काम आएगा। इसी बात को बुनियाद बनाकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। सरदार पटेल की जयंती पर देहरादून में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। अलग अलग स्कूल के बच्चे इसमें शामिल हुए। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने देश को एक सूत्र में पिरोया और एकजुट किया। शाहजहांपुर में भी सरदार पटेल की जयंती पर खिरनी बाग मैदान में रन फॉर यूनिटी दौड़ का आयोजन किया गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने पहुंचकर छात्र छात्राओं के अलावा अधिकारियों को एकता की शपथ दिलाई। नोएडा में भी अलग अलग जगहों पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। नोएडा से बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा और उनके समर्थकों ने नोएडा स्टेडियम से रन फॉर यूनिटी का आगाज किया। रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम के तहत कानपुर में भी जिला प्रशासन द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सभी अधिकारी एक साथ सड़कों पर दौड़ते नजर आए। मथुरा में एसएसपी शलभ माथुर ने मौजूद पुलिसकर्मियों को देश की एकता और अखंडता की शपथ दिलाई। इस मौके पर पुलिसकर्मियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर माल्यार्पण किया और उनको याद किया। मथुरा में लोग सुबह से ही बड़ी संख्या में तैयार होकर टैंक चौराहे पहुंचे। वहां डीएम एसएसपी ने भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्रपट पर माल्यार्पण कर रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मऊ जिले में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर जिला प्रशासन द्वारा रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक सहित 26 स्कूलों के 5000 छात्रों ने दौड़ लगाई। हाथरस में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की 140वीं जयंती के मौके पर पुलिस प्रशासन ने शहर के शासकीय गेट चौराहे से पुलिस लाइन तक रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में हाथरस पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक के समस्त पुलिस क्षेत्राधिकारियों ने सैकड़ों पुलिस कर्मियों के साथ इसमें भाग लिया।
पटेल की जयंती पर श्रीदेव सुमन राजकीय महाविद्यालय के एनसीसी कैडेट्स रन फॉर यूनिटी के तहत जागरूकता रैली निकाली गई और स्वच्छता और एकता का संदेश दिया गया। साथ ही गंगा घाटों पर सफाई कर लोगों से स्वच्छता बनाए रखने की अपील की गई। पूरे देश में सरदार पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन हो रहा है। आगरा में भी पुलिसकर्मियों ने रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया। आगरा जोन के एडीजी अजय आनंद ने फीता काटा और हरी झंडी दिखाकर सभी को रवाना किया। सरदार पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जा रही है। पटेल की 144वीं जयंती के अवसर पर जौनपुर पुलिस लाइन कैंपस में गांधी तिराहा होते हुए पटेल प्रतिमा विकास भवन तक लोगों ने दौड़ लगाई। देवरिया जिला मुख्यालय पर आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों बच्चों के साथ जिला प्रशासन के आला अधिकारियों ने शिरकत की। फिरोजाबाद में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर जिला मुख्यालय पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसमें देश की एकता और अखंडता के लिए छात्रों के साथ अधिकारियों ने भी दौड़ लगाई। प्रयागराज पुलिस की ओर से रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। पुलिस लाइन से शुरू हुई रन फॉर यूनिटी दौड़ अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क के गेट पर समाप्त हुई। प्रियंका गांधी ने संघ और बीजेपी पर ट्वीट करके निशाना साधा है। प्रियंका ने लिखा है कि सरदार पटेल पंडित जवाहरलाल नेहरू के करीबी थे और सरदार पटेल संघ के खिलाफ थे। सरदार पटेल जैसे महापुरुष को एक न एक दिन उनके शत्रुओं को भी नमन करना पड़ता है। प्रियंका गांधी के ट्वीट पर स्मृति ईरानी ने पलटवार करते हुए कहा है कि प्रियंका के लिए ट्विटर पर कमेंट करना बहुत आसान होता है। पटेल के बताए रास्ते पर चलना प्रियंका के लिए मुश्किल है। वहीं राम मंदिर पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरे मन में सर्वोच्च न्यायालय के प्रति सम्मान के भाव है। सर्वोच्च न्यायालय ने रोजाना सुनवाई की, अब निर्णय रिजर्व रखा है। जो भी फैसला आएगा उसे स्वीकार करेंगे। मथुरा पहुंचे बाबा रामदेव ने कहा कि राम मंदिर के हक में फैसला आना है, राम मंदिर बनना है, इसमें कोई विवाद नहीं है। पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई है, जिसके बाद सिर्फ एक उम्मीदवार की घोषणा हो सकी। कांग्रेस की तरफ से रुद्रप्रयाग जिले में ज्योति जिला पंचायत की अध्यक्ष उम्मीदवार होंगी। उत्तराखंड में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। 6 नवंबर को चुने जाएंगे ब्लॉक प्रमुख। 7 नवंबर को जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए वोटिंग होगी। 6 नवंबर को ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हैं। ऐसे में क्षेत्र पंचायत सदस्यों को घर से गायब होने का सिलसिला जारी है। रामनगर में 33 क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं। सूत्रों के मुताबिक इनमें से 20 से अधिक सदस्य घर से गायब है। पुलिस की जांच जारी है। उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक के 10 से भी ज्यादा ग्राम पंचायत सदस्यों के गायब होने की खबर से जिले में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं जिलाधिकारी आशीष चौहान को मोरी के पंचायत प्रतिनिधियों ने एक शिकायती पत्र दिया, जिसके बाद एक जांच कमेटी का गठन कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। सीपीआई के दिग्गज नेता और पूर्व सांसद गुरुदास दास गुप्ता का आज गुरुवार को निधन हो गया। वो 82 वर्ष के थे। गुरुदास अपने राजनीतिक करियर में 3 बार राज्यसभा और 2 बार लोकसभा के सदस्य रहे। अमेठी में गौरीगंज कोतवाली के सामने रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बेकाबू ट्रक ने सवारियों से भरी टेम्पो को जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में टेम्पो चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि अन्य 4 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। सोनभद्र में बोलेरो ऑटो की टक्कर के बाद हुए हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद 6 लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। उनमें से 2 की मौत भी हो गई। लखनऊ में लेखराज मेट्रो स्टेशन के बाहर एक युवक ने फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक युवक रितेंद्र पाल ने नशे में फायरिंग की थी। कमलेश तिवारी हत्याकांड मामले में बरेली से एक और गिरफ्तारी हुई है। इस मामले में अब तक ये 3री गिरफ्तारी है। अमेठी में पुलिस कस्टडी में व्यवसायी की मौत के बाद एक्शन में आई अमेठी पुलिस ने घटना के 25 दिन बाद लूट कांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने घटना में शामिल 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से लूट के 3.5 लाख रुपए और एक मोटरसाइकिल सहित एक पिस्टल भी बरामद किया गया है। पिथौरागढ़ के मरधुरा में हुए ट्रिपल हत्याकांड का पुलिस ने खुलासे का दावा किया है। पुलिस का कहना है कि तीनों नेपाली नागरिकों की हत्या नेपाल के ही धन बहादुर नाम के शख्स ने की थी। पुलिस ने आरोपी धन सिंह को मुनस्यारी से गिरफ्तार भी कर लिया है। सोनभद्र के ओबरा थाना क्षेत्र के मालवीय नगर के पास एक युवक और युवती का शव झाड़ियों में मिलने से सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दिया है। युवक का कहना है कि उन्होंने युवती से किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं की। इसके बावजूद युवती ने युवक को थप्पड़ मार दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामले को शांत करवाया। आजमगढ़ जिले में सराय मीर रेलवे स्टेशन पर एक हैरत अंगेज मामला सामने आया, जहां रेलवे क्रॉसिंग बंद होने पर एक बाइक सवार युवक ने रेल की पटरी पर ही बाइक दौड़ा दी, जिसके चलते ट्रेन की आवाजाही कुछ देर के लिए रुक गई।
नोएडा प्राधिकरण ने यूनिटेक बिल्डर का अलॉटमेंट रद्द कर दिया है। यूनिटेक पर अलॉटमेंट की शर्तों को उल्लंघन का आरोप लगा है। यूनिटेक बिल्डर ने प्राधिकरण के 1203 करोड़ रुपए नहीं चुकाए हैं, जिसकी वजह से कार्रवाई की गई है। खबर है कि यूनिटेक ने सेक्टर 113 में कुछ बिल्डिंगों का निर्माण भी करा दिया था। आगरा में सरेआम फायरिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें 4 लोग सरेआम खड़े होकर फायरिंग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि जो 4 लोग सरेआम फायरिंग कर रहे हैं उनमें से एक शख्स ने ही खुद वीडियो अपने फेसबुक अकाउंट पर अपलोड किया है। ऊधम सिंह नगर में बीजेपी नेता की दबंगई का वीडियो वायरल हो रहा है। बीजेपी के जिला मंत्री डीके जोशी ने वीडियो को धमकाया है। हमीरपुर के सरीला कस्बा में एक रोडवेज बस में चढ़ने को लेकर दबंगों ने कंडक्टर की जमकर पिटाई कर दी और उसका रुपयों से भरा बैग छीनकर वहां से फरार हो गए। साथ ही कंडक्टर की टिकट मशीन को भी तोड़ दिया। दबंगों की इस हरकत का वीडियो अब वायरल हो रहा है। फिरोजाबाद में खेल विभाग की गैर जिम्मेदाराना हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सरदार पटेल की जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में कर्मचारियों ने भारत माता के चित्र को पलटकर स्टैंड के तौर पर इस्तेमाल किया। बदायूं में एक विवाहिता ने फांसी के फंदे पर लटक कर अपनी जान दे दी। हैरत की बात यह है कि पूरी घटना का वीडियो मृतका का पति बनाता रहा और उसने पत्नी को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया। मामला उघैती थाना क्षेत्र का ग्राम करणपुर का बताया जा रहा है। पाकिस्तान की कराची रावलपिंडी तेजगम एक्सप्रेस ट्रेन में आग लग गई। आग लगने से 65 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है, वहीं 30 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ट्रेन में आग की एक घटना लियाकतपुर में घटी तो रहीम यार खान के नजदीक है। रिपोर्ट्स के अनुसार घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ट्रेन कराची से रावलपिंडी जा रही थी, उसी बीच यह हादसा पेश आया। लखनऊ में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। डिवाइडर पर सो रहे लोगों को बस ने रौंद दिया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। बस नई दिल्ली से फैजाबाद जा रही थी। इस बीच सुबह 5 बजे के दर्दनाक हादसा हो गया। जानकीपुरम के इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे की यह घटना है। कोटद्वार के कई इलाके से पेयजल का संकट बना हुआ है। नाराज लोगों ने जल संस्थान के अधिशासी अभियंता का घेराव कर जमकर हंगामा किया। नालंदा में सांस्कृतिक कार्यक्रम में अश्लीलता की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। अश्लील गानों पर डांसर के ठुमकों के साथ युवक ने खुलेआम हथियार लहराया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आगरा के मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों की गुंडई सामने आई है, जहां डॉक्टरों पर एक तीमारदार को पीटने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि तीमारदार एक मरीज का हालचाल लाने गया था, लेकिन इस बीच मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर बेकाबू हो गए और उसे पीट दिया। औरैया में फफूंद थाना क्षेत्र के मुरादगंज तिराहे पर उस समय बवाल हो गया जब तेज रफ्तार ट्रक ने एक महिला को रौंद दिया, जिससे महिला की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। मौत से गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने शव को रखकर जाम लगा दिया। गाजियाबाद में लाइव पिटाई का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो थाना इंदिरापुरम के बिहारी मार्केट का बताया जा रहा है, जहां रेडी लगाने वाले युवक का कुछ दबंगों से रेडी लगाने को लेकर विवाद हुआ था। बताया जा रहा है कि विवाद में इतना बढ़ गया, तूल पकड़ लिया कि बात मारपीट तक पहुंच गई। उन्नाव में एक व्यक्ति ने अस्पताल के अंदर महिला की मदद के बहाने उसका बैग चोरी कर लिया और वहां से रफू चक्कर हो गया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। सोनभद्र में छत्तीसगढ़ से सटे सरहदी गांव में हाथियों ने आतंक मचाकर रखा हुआ है। अब तक हाथियों ने कई ग्रामीणों का घर गिराने के साथ ही फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचाया। पुराने कमर्शियल वाहन बंद करने की सरकार की मंशा के खिलाफ परिवहन महासंघ ने कमर कस ली है। 1 नवंबर को ऋषिकेश संयुक्त रोटेशन में देहरादून संभाग की सभी कमर्शियल संचालक समितियों, कंपनियों और यूनियनों को बुलाया गया है, जिसमें सरकारी फरमान के खिलाफ आगे की रणनीति तय की जाएगी। मसूरी में लोकल बस बंद होने से टिहरी, चंबा, श्रीनगर, धनौल्टी समेत पहाड़ के कई हिस्सों के यात्री परेशान हैं। वहीं यातायात पर्यटन समिति के अध्यक्ष का कहना है कि कुछ ही दिनों में बस संचालन सुचारू रूप से चलने लगेगा। हल्द्वानी से रामनगर को जोड़ने वाली काला ढूंगी रोड पर इन दिनों बंदरों का झुंड सड़क के हादसों की वजह बन रहे हैं। बंदर खाने की चीजों के लालच में सड़क किनारे बैठे रहते हैं, जिनसे तेजी से सड़क से गुजर रहे वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने का खतरा बना रहता है। केदारनाथ में इस साल श्रद्धालुओं की बम्पर भीड़ जुटी है। बद्री केदार मंदिर समिति बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कमाल बताया, तो वही कांग्रेस ने कहा कि राहुल गांधी ने गौरीकुंड से केदारनाथ की पैदल यात्रा नहीं की होती तो श्रद्धालु इतना विश्वास नहीं सकाते। कर्नाटक में बद्रीश चंदन वाटिका तैयार किया जाएगा। 8 बीघा जमीन में चंदन वाटिका तैयार की जाएगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी इसका खर्चा उठाएंगे। संभल में राजपुरा की डीएसएम शुगर के 14वीं परिसत्र का शुभारंभ हो गया है। परंपरागत हवन पूजन, किसानों और बैल पूजन जैसी रस्मों के अलावा नारियल के प्रसाद को कैच जैसी तस्वीरें इन दौरान देखने को मिली।
नहाय खाए के साथ आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत हो गई है। बिहार में बेगूसराय के प्रसिद्ध झमटिया और सिमरिया घाट पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। शाहजहांपुर में आस्था और सूर्योपासना का छठ महापर्व आज से नहाय खाए के साथ शुरू हो गया है। 1 नवंबर को खरना, 2 नवंबर को षष्ठी तिथि और अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ्य दिया जाएगा। पटना के एनआईटी घाट पर छठ प्रवृत्तियों की भारी भीड़ उमड़ी रही। नहाय खाए के साथ छठ महापर्व का शुभारंभ हो गया। नहाय खाए को लेकर पटना सिटी के छठ घाटों पर भी भारी भीड़ देखने को मिली। लोग आस्था की महापर्व पर छठ व्रती उत्साह में दिखाई दिए। नहाय खाए के साथ आज से 4 दिवसीय लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत हो गई है। बिहार और पूर्वांचल के इलाके में रहने वाले हिंदुओं का छठ सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। बाजार छठ पूजा के सामानों से भरा हुआ है। चौक चौराहों पर सूप, दौरा, मिट्टी के चूल्हे, आम की लकड़ी और पूजा में इस्तेमाल होने वाले सामान बिक रहे हैं। छठ पूजा के मद्देनजर रेल यात्रियों की संख्या बढ़ गई है। बिहार और पूर्वांचल जाने वाले ट्रेनों में यात्रियों की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चंदौली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर इन दिनों यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। छठ पूजा के मद्देनजर बिहार जाने वाले ट्रेनों में लोग भीड़ में यात्रा करने को मजबूर हैं। केदारनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में तामपत्र आखिरकार हटा लिए गए हैं। भारी विवाद के बाद तामपत्रों को हटाया गया। केदारनाथ धाम में इस साल की यात्रा में करीब 400 करोड़ का कारोबार हुआ है। जिला प्रशासन रुद्रप्रयाग के जारी आंकड़ों के मुताबिक केदारनाथ धाम में इस साल 10 लाख तीर्थयात्रियों ने बाबा केदार के दर्शन किए। बुलंदशहर में भी स्मोक बढ़ता जा रहा है। धुंध से लोगों को भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिवाली के बाद पश्चिमी यूपी के शहरों की हवा खराब हो गई है। नोएडा, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर समेत कई शहरों में दिन में धुंध छाई हुई है। लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हल्द्वानी, काला ढूंगी और लालकुआं में धुंध का असर दिखाई दिया, जिसके कारण विजिबिलिटी कम हो गई, जिसमें लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हापुड़ में एक बार फिर से आसमान में धुंध छा गया। बढ़ते प्रदूषण का असर अब हापुड़ जनपद में भी दिखाई दे रहा है। दीपावली के बाद से ही आसमान में प्रदूषण छाया हुआ है। हापुड़ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच चुका है। गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाशोत्सव के मौके पर एयर इंडिया ने लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। एयर इंडिया की ओर से अमृतसर से लंदन के लिए सीधी उड़ान सेवा शुरू कर दी गई है। भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के केस में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पाकिस्तान को फटकार लगाई है। आईसीजे के अध्यक्ष जज अब्दुल्ला कावी यूसुफ ने ईवन जनरल असेंबली को बताया कि कुलभूषण मामले में पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 36 के तहत अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। पूरे मामले में आवश्यक कार्रवाई भी नहीं की गई। कोर्ट ने यह भी कहा है कि वियना कन्वेंशन में कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि जासूसी के आरोप का सामना कर रहे शख्स को काउंसलर एक्सेस नहीं दिया जाता। कोर्ट ने कहा कि इसीलिए पाकिस्तान को हर हाल में कुलभूषण जाधव मामले में काउंसलर एक्सेस देना चाहिए था। इस बीच एक बहुत बड़ी खबर प्रयागराज से आ रही है।